मंगोलिया में 1162 के आसपास चंगेज खान का जन्म हुआ था। अपने शुरुआती जीवन के बारे में निश्चित रूप से जाना जाता है और हमारे कुछ स्रोत जो अक्सर होते हैं वे विरोधाभासी होते हैं। ऐसी खबरें हैं कि उनका जन्म उनके हाथ में खून के थक्के से हुआ था। यह संकेत था कि उन्हें एक नेता बनने के लिए नियत किया गया था। चंगुल खान खबुल खान के वंशज थे जिन्होंने उत्तरी चीन के चिन राजवंश के खिलाफ 1100 के दशक में मंगोलों को एकजुट किया था। 9 साल की उम्र में खान के पिता ने उन्हें अपनी भविष्य की दुल्हन बोर्टे और उसके परिवार के साथ रहने के लिए लिया। अपने यात्रा घर पर उसके पिता जहर गए थे। चंगेज खान के रूप में अपनी भूमिका का दावा करने के इरादे से चंगेज खान घर लौट आए। कबीले ने उसे और उसके छोटे भाइयों को उखाड़ फेंक दिया। बाद में चंगेज खान ने अपने आधे भाई को मार डाला। परिवार के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की। खान ने बोर्टे से 16 वर्ष की शादी की, लेकिन मंगोलियाई परंपरा के रूप में अन्य पत्नियों के साथ कई बच्चे थे। चंगेज खान को पूर्व पारिवारिक सहयोगियों ने पकड़ा और गुलाम बना दिया। भागने के बाद वह अपने भाइयों से जुड़ गया, एक सेना का गठन किया और पारंपरिक जनजाति के विभाजन को समाप्त करने और मंगोलों को एकजुट करने के अपने मिशन की शुरुआत की। उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया, उन लोगों को हराने के लिए अपने बड़े घुड़सवार का इस्तेमाल किया जिन्होंने उन्हें गुलाम बना दिया और केंद्रीय और पूर्वी मंगोलिया पर नियंत्रण प्राप्त किया। जनजातीय नेताओं ने उन्हें चंगेज खान शीर्षक दिया, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक नेता। आध्यात्मिक रूप से उन्हें मंगोलों का सर्वोच्च देवता घोषित किया गया था। खान ने पश्चिम और मुस्लिम दुनिया में अन्य साम्राज्यों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए कूटनीति का उपयोग करने की कोशिश की। जब ख्वारिज्म राजवंश ने एक जासूसी मिशन के लिए अपने कारवां को गलत समझा तो खान ने क्रूर हमले को उजागर किया। इसके बाद शांति की अवधि हुई, जिसके दौरान खान ने चीन और यूरोप के बीच प्रमुख व्यापार केंद्रों को जोड़ा और उनके व्यावहारिक कानूनों ने साम्राज्य पर शासन किया। 1224 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण अज्ञात है और उसे बिना किसी निशान के अपने जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया गया था। उन्होंने एक पुत्र सर्वोच्च नेता नियुक्त किया और शेष साम्राज्य को अपने अन्य पुत्रों के बीच बांट दिया। कुल मिलाकर चंगेज खान निर्दयी लेकिन सैन्य रणनीति के उपयोग में शानदार थे। उन्होंने एक व्यापक जासूसी नेटवर्क स्थापित किया था और अपने विरोधियों की तुलना में नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने धूम्रपान और मशाल सिग्नलिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सेना के आंदोलनों का समन्वय किया। उन्होंने युद्ध के मैदान पर आदेश देने के लिए ड्रम और झंडे भी लगाए। चंगेज खान एक मंगोल खान शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। वह अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले किसी भी यायावर जाति के व्यक्ति ने इतनी विजय यात्रा नहीं की थी। उसके बाद तेमुचिन की मां ने बालक तेमुजिन तथा उसके सौतेले भाइयों बहनों का लालन पालन बहुत कठिनाई से किया। 12 वर्ष की आयु में तेमुजिन की शादी बोर्ते के साथ कर दी गई। इसके बाद उसकी पत्नी बोर्ते का भी विवाह के बाद ही अपहरण कर लिया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। इन विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। नवयुवक बोघुरचू उसका प्रथम मित्र था और वो आजीवन उसका विश्वस्त मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जमुका भी उसका एक विश्वसनीय साथी था। तेमुजिन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओम खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की।
जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। 1180 तथा 1190 के दशकों में वो ओम खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का लाभ जमुका जैसे प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किया। जमुका को हराने के बाद उसमें बहुत आत्मविश्वास आ गया और वो अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओम खान शामिल थे। ओम खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 ईस्वी में तेमुजिन, जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया गया। कुरिलताई से मान्यता मिलने तक वो मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। चीन उस समय 3 भागों में विभक्त था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में तिब्बती मूल के सीलिया लोग, जर्चेन लोगों का चीन राजवंश जो उस समय आधुनिक बीजिंग के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तथा शुंग राजवंश जिसके अंतर्गत दक्षिणी चीन आता था। 1209 में सीलिया लोग परास्त कर दिए गए। 1213 में चीन की महान दीवीर का अतिक्रमण हो गया और 1215 में पेकिंग नगर को लूट लिया गया। चिन राजवंश के खिलाफ 1234 तक लड़ाइयां चली, पर अपने सैन्य अभियान की प्रगति भर को देख चंगेज खान अपने अनुचरों की देखरेख में युद्ध को छोड़ वापस मातृभूमि को मंगोलिया लौट गया। सन 1218 में करा खिता की पराजय के बाद मंगोल साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारज़्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। 1219 से 1221 के बीच कई बड़े राज्यों कोटरार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिशोध किया, उनका विध्वंस कर दिया गया। इस दौरान मंगोलों ने बेपनाह बर्बरता का परिचय दिया और लाखों की संख्या में लोगों का वध कर दिया। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के तट पर उसको हरा दिया। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार कर भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद रखी। इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से उसको सहायता देने से इनकार कर दिया।